हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, जब इनके रिकवरी एजेंटों के अंदर ना इनके टीएल मैनेजर डंडा घुसेड़ देते हैं, तब ये आपके साथ किसी भी हद तक बदतमीजी करते हैं और आपको बोलते हैं कैसे भी करके पैसा 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 दो। क्योंकि इनके टीएल मैनेजर इनको इतना, सुबह जब ये ऑफिस में चढ़ते हैं ना तो कैबिन में ले जाकर कर जिनके टारगेट्स मीट नहीं होते उनकी ऐसी ठुकाई करते हैं ना, वो कैबिन में ले जाकर माँ बहन की सारी गालियाँ देते हैं। तो ये अपना जो प्रेशर है वो आपके ऊपर रिलीज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कुत्ते होते हैं, इनको भौंकने दो। आपको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। सिर्फ आपको फंड का अरेंजमेंट करके चलना है जो कि आपके सेटलमेंट या फोर क्लोज के लिए काम देगा। आपको सिर्फ ये सोचना है कि कैसे इस सरकमस्टांसेस से निकला जाए। तो चलो देरी ना करते हुए हम सुनते हैं हमारी क्या क्या बात हुई है, क्या क्या हमने अपने पेड मेंबर्स के केसों पर काम किया है। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, क्या बोलिए। मेरी बात आकाश सक्सेना जी से बात हो पा रही है? हो रही है। सर, मैं विजेंदर बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के भी। आपसे आपकी बात रिकॉर्ड की जा रही क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए। सर, ये आपका क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट है हाँ। 1699। टोटल अमाउंट आपका 2,43,352 रुपये। मिनिमम आपका 16,996 रुपये। सर, ये पेमेंट कब तक करा देंगे? कितने दिन से पेंडिंग है? जी, कब से पेंडिंग है पेमेंट? इसी मंथ का है सर। इसी मंथ का पेंडिंग है? जी जी। अच्छा। कब तक हो जाएगा पेमेंट? टोटल क्या कब से पेंडिंग है ये तो बताओ। लास्ट जो पेमेंट की थी, मैं वहाँ से जो लास्ट जो आपने पेमेंट की थी, आपने 41,030 रुपये पेमेंट की थी सर। ये आपने 4/10 को की थी आपने। 4-10 अप्रैल को। जी 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 जी। अच्छा। कब तक हो जाएगा ये पेमेंट सर? करेंगे जल्दी से जल्दी। जी, जल्दी से जल्दी करेंगे। जल्दी से जल्दी अभी करा देंगे सर। डेट हो जाएगा सर। अभी तो पैसा नहीं है उस्ताद। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कब तक हो जाएगा सर? हो जाएगा 5-6 महीने में। 5-6 दिन में? क्या इशू आ 5-6 रही है सर? महीने। 5-6 महीने में? हम्म। अच्छा अच्छा। जॉब इशू है? जो भी इसको है। कितने मंथ हो गए सर? 6 महीने हो गए। जी, 6 महीने हो गए। 6 महीने। और आप कह रहे हैं 5-6 महीने और लगेंगे पेमेंट करने में? तो इसको अरेंज करके करा दीजिए ना सर। कहाँ से करें अरेंज? फैमिली में से, फ्रेंड वैंड से कर लीजिए सर। इतना सक्षम ही नहीं है कोई। जी इतना सक्षम ही नहीं है कोई। सर, मेरी बात सुनिए सर। इस पर चार्जेस लग रहे हैं 3.5% डेली बेसिस पर। सिविल इफेक्ट हो रहा है सर। इतना टाइम तो नहीं मिल पाएगा ना आपको, बैंक नहीं दे पाएगी। और ऑलरेडी आपको टाइम मिला था सर 45 दिन। किसने दिया? कार्ड यूज करते हैं, 45 दिन नहीं मिलता सर। मिलते होंगे, मुझे क्या मालूम। जी जी। अब मुझे क्या मालूम मिलता होगा। सर, मिलता है ना सर। अब मुझे क्या मालूम मिलता होगा। मालूम नहीं है आपको? कार्ड वैसे ही चला रहे हैं आप? वैसे ही चला रहा हूँ। जी, वैसे ही चला रहा हूँ, मुझे क्या मालूम मिलता होगा। मुझे अच्छा 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 आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये कब तक हो जाएगा? पर जल्दी से जल्दी हो जाएगा 5-6 महीने के अंदर अंदर। जल्दी आज हो जाएगा? ना। आज तो ना हो पाएगा। कब तक हो जाएगा सर? कितने तारीख तक हो जाएगा? तारीख 10 तारीख तक। सर, आपका 20 तारीख को सर दूसरा बिल बन जाएगा सर, और ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा सर।
दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, फिर चौथा बनेगा, पांचवा बनेगा, छठा बनेगा। बिल बिल तो करवाओ बनता ही तो जाएगा ना बनता सर, ही जाएगा। हर मंथ। बना लो तो बिल। पेमेंट भी तो कराना होता है ना, पेमेंट भी तो कराना होता है ना सर, है? पेमेंट भी तो कराना होता है हर मंथ। हाँ, वो उन्हें भी तो चाहिए, पेमेंट तो है ही नहीं तो कहाँ से करूँ। तो सर ये मेरी बात सुनिए, ये तो आपको सोचनी चाहिए सर, तो कि हर तुम मंथ क्यों, पेमेंट करना होता। मुझे जी, सोचना चाहिए तो तुम क्यों सोच रहे हो इतना? सोच लेंगे हम। तो पेमेंट कराइए, कहाँ से कराऊं पेमेंट? अरेंज करिए ना। नहीं हो पा आप रहा कहीं है। से पेमेंट कराइए, बैंक को क्या लेना सर, बैंक को तो पेमेंट चाहिए, बैंक ने पेमेंट दिया ना आपको। तो मुझे भी क्या कार्ड लेना में है? सर। जी, तो मुझे भी क्या लेना तुमसे? बैंक को पेमेंट कीजिए सर, कौन से बैंक को करनी है पेमेंट? कार्ड में, अपने कार्ड नंबर में कीजिए। मेरे पास तो कार्ड नंबर भी नहीं है, कार्ड चोरी हो गया। कार्ड चोरी हो गया? हम्म। अच्छा, यूज बटुआ कैसे गिर कर गया। रहे हैं फिर? यूज कहाँ कर रहा हूँ, 2 महीने से तो कोई यूज ही नहीं करा। अच्छा, 2 महीने से आपने यूज नहीं किया? ना। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा 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 अच्छा। सर 2 मिनट, फिर पेमेंट कैसे कर रहे हैं? पेमेंट कहाँ कार्ड कर रहा नंबर तो हूँ? होगा, कार्ड पागलों नंबर वाली तो होगा ना बातें कर आपके रहा पास। है? हैं? तो सर कर क्यों ना रहे पेमेंट, ये बताइए ना आप। पेमेंट कहाँ है? पेमेंट है ही ना, तो इस वजह से ना कर रहे। तो अरेंज कीजिए, नहीं है तो पेमेंट अरेंज कीजिए आप। यार दे दे फिर मेरे को पैसे, कर देता हूँ आज ही पेमेंट। दे 2 लाख रुपए। समझ में नहीं आ रहा इतनी देर से? नहीं, आपको नहीं आ रहा ना समझ में। क्या समझना है बोलो, क्या समझना है? मेरी बात सुनिए, जब आपको सुना? बैंक ने कार्ड में लिमिट टाइम से दी सर, आपका ही फर्ज बनता है टाइम से पेमेंट करने का। तो टाइम से कर देंगे, अभी नहीं है फिर कहाँ से कर तो दें? नहीं है तो अरेंज कीजिए, बैंक को इसकी नहीं क्या हो पा मतलब, रहा बैंक को है, तो पेमेंट चाहिए। नहीं है पेमेंट हमारे पास अभी। जी, हमारे पास अभी पेमेंट नहीं है, जैसे आएगी कर देंगे। कैसे, कब आएगी? अब मुझे क्या मालूम कब आएगी, 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। आप आपको यही नहीं पता कब तक आ जाएगी पेमेंट? ना, तो मुझे नहीं पता, किसे मैं को पता होगा? भगवान हूँ, भगवान को पता है ये सब चीजें। कब हमें पैसा देगा, कब हमें मालदार बनेंगे। नहीं नहीं सर, मेरी बात सुनिए, जब आपको सुना? यही नहीं पता कब तक पेमेंट आने वाला है, तो किसे पता होगा? मुझे क्या मालूम, अब किसे पता है? आपको नहीं मालूम ना, तो किसे पता? मुझे क्या पता किसे पता है। आप बताइए ना। मैं कहाँ से कार्ड तो बता दूं आपने यार? यूज किया, कार्ड तो आपने यूज किया ना। हो गया होगा यूज, मैं क्या बताऊँ अब। वैसे ही हो गया यूज हाँ, वैसे ही अपने नहीं आप हुआ। ही। सर कार्ड तो आपने यूज किया ना, तो आपको ही पता होगा क्या पता होगा बताओ, क्या जानना तुम्हें? पेमेंट कब करनी है, कब करनी है। पेमेंट करनी है जब पैसा आ जाएगा। कब आएगा पैसा? पैसा 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने लग जाएंगे? हाँ। इतना टाइम तो नहीं मिल पाएगा ना, बैंक ने पहले भी आपको टाइम दिया 45 दिन का। तो मत दो फिर टाइम, मैं कौन सा टाइम मांग रहा हूँ? तो पेमेंट कर दीजिए, टाइम नहीं मांग रहे तो। कहाँ से कर दूं पेमेंट? कहीं से भी करिए ना, पेमेंट चाहिए बैंक को। दे दो मुझे पेमेंट, कर देता हूँ अभी। मैंने यूज किया था कार्ड, कार्ड तो तो आपने यूज किया ना। मैंने यूज करा तो तेरे गुर्दों में क्या परेशानी हो रही है? जब आएगा पैसा कर दूंगा। पेमेंट पेमेंट कराइए। कर देंगे पेमेंट 6 महीने में। तो लगा इंटरेस्ट पेनल्टी जो लगानी है। बैंक आपसे चार्जेस नहीं मांग रही, आप टाइम पे पेमेंट कीजिए, आपसे कह रही है बैंक चार्जेस दीजिए। हाँ कह रहा एमएम तू। अभी तूने बोला 4% का चार्ज लगा रहा हूँ, मैंने लगा दे, 5 का लगा दे। टाइम से पेमेंट कीजिए आप, बैंक आपसे ये नहीं कह रही चार्जेस दीजिए। टाइम से पेमेंट कहाँ से करूँ? तो सर मेरी बात सुनिए, तो आपको सुना? सोचनी चाहिए सर, कहाँ से आपकी ड्यू डेट आ रही है कार्ड की, पेमेंट इतना मैं कैसे समझदार करना होता है। तो कोटक जैसे हरामी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करता, कभी नहीं करता। जी इतना मैं समझदार जी, होता तो कोटक जैसे हरामी बैंक का कार्ड यूज करता मैं। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा 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 अच्छा। आप मतलब कोटक बैंक बेकार है इसका मतलब? घटिया बैंक एक तो तो आपको सबसे। अमाउंट दिया, उसके बाद आप
जी। सबसे घटिया बैंक है मेरी नज़र में। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, इसको सर पेमेंट कराइए सर, जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तू भी कोशिश तो कर सर पेमेंट निकलवाने की। तो सर आपसे वही तो कह रहा हूँ। क्या कह रहा है? आप कोशिश कोशिश ही नहीं कर रहे, कह दिए। आप कब से कॉल जा रही है आप पे? तेरे हाथ चलते नहीं चलते ये बता पहले। जी तेरे हाथ चलते नहीं चलते ये बता। जी चलते हैं ना? जी। तो फिर एक काम कर, तेरे सामने लैपटॉप है या कंप्यूटर है? कंप्यूटर है, बोलिए। कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है या एक्सेल सीट है? अरे आप बताइए ना सर। तू बता ना। नहीं, सॉफ्टवेयर है? इससे क्या ले रहे हैं आप? सॉफ्टवेयर है कोई या एक्सेल सीट है, मुझे ये बता। आप बताइए ना सर, इससे क्या ले रहे हैं आप? मुझे कुछ काम है, बता क्या यूज करता नहीं है। नहीं, बताइए ना, आपको क्या करना है, आप बताइए ना। पहले बता मुझे, उसमें एक्सेल सीट है या कोई सॉफ्टवेयर है? नहीं नहीं, आप बताइए, आप बताइए आपको मुझे क्या क्या करना है। मालूम, तुम काम करते हो तुम्हें मालूम होगा। इससे आपको क्या लेना? मुझे लेना है ना, जब तो सॉफ्टवेयर मैं है, पूछा हूँ। कंप्यूटर है, आप पेमेंट कराइए ना। अबे अकल के अंधे, जो चीज मैं कस्टमर पूछ रहा हूँ वो तो बता दे पहले। नहीं नहीं नहीं, इससे आपको क्या लेना है सर, ये बताइए ना। लेना है तभी तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बताइए। एक्सेल सीट है, बोलिए। एक्सेल यूज करता है या सॉफ्टवेयर है? और इससे आपको क्या लेना? मुझे लेना है ना, जब तो मैं पूछ रहा हूँ, बता। आप बताइए क्या क्या करना है इसमें आपको। सॉफ्टवेयर यूज करता है या एक्सेल सीट है, बता। नहीं, ये क्यों बताऊँ आपको, ये बताइए ना। मुझे बताना, मुझे जानना है। नहीं बता पाएंगे ना। नहीं बता पाएगा तो फिर मैं कैसे बताऊंगा तेरे को कि आरटीपी नाम की भी कोई चीज होती है? जी। आरटीपी नाम की कोई चीज दिख रही है तुझे अपने सॉफ्टवेयर में? इससे आपको मतलब नहीं है, ये मुझे तो मेरे को मतलब पता है। है, मुझे मतलब है। ये, आरटीपी ये डिस्क्लोज मे- कर दे, कस्टमर हैव फंड इशू ड्यू टू जॉब लॉस। सिंपल। ये तो मैं करूंगा ना, ये तो मैं तो करूंगा, तू क्या मेरे करेगा को तो तेरे डालना? को तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो इससे आपको क्या मतलब? आरटीपी डाल। नहीं डालता। तो फ्यूचर प्रॉमिस टू पे डाल दे। अरे क्यों डाल दे, ये बताइए, पेमेंट कब तक हो जाएगा? इन दोनों में से कुछ भी डाल दे। जी। इन दोनों में से कुछ भी डाल दे। अरे वो तो मेरे को पता है क्या लिखना, क्या क्या डालना। तू एजेंसी से बात कर रहा है या बैंक से बात कर रहा है, ये बता। इससे थर्ड क्या पार्टी है? मतलब? थर्ड पार्टी है? आपको इसके मतलब? तू थर्ड पार्टी है या क्या है? इससे क्या मतलब आपको? बोलना जल्दी। हेलो। इससे क्या मतलब? बोलना, एजेंसी से है या बैंक से है? हेलो। हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग। मैं इंडसइंड बैंक के बिहाफ से सुलेखा बात कर रही हूँ। आप आकाश सक्सेना जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी, कॉल क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पस रिकॉर्ड किया जा रहा है और आपके पास ये कॉल गया इंडसइंड बैंक में जो पर्सनल लोन चल रहा है सर, ईएमआई का ड्यू डेट ऑलरेडी 4 तारीख चला गया है सर। आपने अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं सर? जी। मतलब पेमेंट नहीं किया, क्यों सर? हाँ, क्यों पेमेंट नहीं किया है अभी तक? पैसा नहीं है, पैसा। जी, तो सर ऑलरेडी मतलब 4 तारीख ड्यू डेट चला गया है और आज 14 तारीख, ऑलरेडी 10 दिन हो चुका है सर, डिले हो चुका है। तो हाँ। इस कारण आपका पेनल्टी चार्ज तो पर डे के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, साथ में आपका बाउंस भी लग जा रहा है सर। हाँ? सर आपका पेनल्टी चार्ज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, साथ में आपका बाउंस भी लग गया है सर। आप और भी लेट करेंगे तो आपका पेनल्टी चार्ज और भी बढ़ जाएगा, साथ में आपका जो सिविल स्कोर है वो भी डाउन हो जा रहा है ना। तो आप अगर मतलब ईएमआई क्लियर कर देंगे तो इस सब के ऊपर तो इसका कोई जो पड़ रहा है ना सर हाँ। असर, वो असर तो नहीं पड़ेगा ना सर? तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है पेमेंट ना कर रहा हूँ? सर आपका पेमेंट अभी तक ड्यू है और अब हम लोगों को जो बैंक में ये अपडेट करना पड़ता है, ठीक है? आपने अभी तक तो पेमेंट नहीं किया है जैसे सर। मैं आपके पेमेंट पास नहीं इससे कर पहले भी रहा कॉल हूँ, गया था? मेरे पास पेमेंट नहीं है, तो आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? मतलब आपकी सैलरी नहीं आ रही है या इंसेंटिव नहीं बन रहा है या क्या? सर आपका पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसी कारण ही आपके पास कॉल जा रहा है सर। नहीं, कॉल जा रहा है ठीक है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे ऊपर क्या असर हो रहा है इसका?
सर आपने बोला था कि पेमेंट कर देंगे, पर अभी मैं- तक हुआ तो नहीं ना सर। आपने मैंने तो आपने बोला क्यों सर? बोला था 6 महीने में करूंगा, 6 महीने तक ही अरेंज हो पाएगा। 6 महीने पे ही आप कर पाएंगे? हाँ हाँ। तो अभी क्या अभी आपके पास मतलब जो फंड अवेलेबल नहीं है? फंड नहीं है अभी। अभी फंड नहीं है सर, तो कब तक आपके पास मतलब अरेंज हो जाएगा फंड? 25 दिसंबर को आएगा पैसा। तो इतने दिन से पेमेंट नहीं करना चाह रहे? करना तो चाह रहा हूँ पर पेमेंट नहीं है, क्या करूँ। कहाँ से मिलेगा? मतलब आपका कोई बिजनेस फंड आने वाला है या आपका सैलरी आने वाला है? मेरा कुछ फंड आने वाला है शेयर मार्केट से। तो अभी मतलब पर मंथ में जो आपको ईएमआई पे करना होता है वो एक बार मतलब आप लास्ट में जाके पेमेंट करेंगे तो सर आपका तो पेनल्टी चार्ज और बाउंस चार्ज जोड़ के तो और भी ज्यादा हो जाएगा अमाउंट। ऑलरेडी आपका अकाउंट पे लियन भी लगा है। कोई बात नहीं, लगने दो। तो अभी आप पेमेंट नहीं करना चाह रहे? इस महीने पे आप नहीं करेंगे पेमेंट? है ही नहीं, करना तो चाह रहा हूँ पर है नहीं, कहाँ से तो करूँ। किसी से अरेंज करके कर दीजिए ना सर। जब आपके पास अवेलेबल होंगे आप उनको दे दीजिएगा। कोई नहीं है जिससे मैं अरेंज कर पाऊँ सब। बोलिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है ना जो दे देगा। मतलब आपका कोई जान पहचान में कोई ऐसा नहीं है जो आपका दे देगा? नहीं। इस महीने में आप पेमेंट ही नहीं करेंगे? है ही नहीं तो कहाँ से करूँ, बताओ आप। ठीक है सर। बड़ा मुश्किल है। जी ठीक है, थैंक यू फॉर बैंकिंग विद। तो दोस्तों कुछ रिकवरी एजेंट आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं और कुछ इतने दुष्ट होते हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी, इंसेंटिव, टारगेट यही चीज़ें दिखाई देती हैं। रात में सोते हुए भी देखते हैं वो कि कल कितने कस्टमरों को हरासमेंट करना है, परेशान करना है, उनसे किस तरीके से पैसे ऐंठ रहे हैं, जबरन वसूली कर रहे हैं, चाहे कस्टमर बेचारा चोरी करके लाए, कर्जा लेकर के दे। इनको इस चीज़ से आपकी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों आप भी इन रिकवरी वालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो तो करना क्या है, आपको स्क्रीन पर हमारी व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है। आप चाहते हो कि हम आपको अपनी पेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं और आपको हैरासमेंट से बचाएं, सेटलमेंट करवा के दें। कोई भी आपका लीगल है या कोई भी आर्बिट्रेशन का प्रोसेस रुकवाना है तो आप हमसे संपर्क करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। हमारी बहुत मिनिमम चार्जेस हैं और जिसको हम अपनी पेड सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है और वो भी जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। वीडियो पर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको कुछ सीखने को मिले कैसे इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। जो आप देखो दोस्तों, कर्जा को जानबूझकर इनकी पेमेंट नहीं रोकना चाहता, कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कस्टमर के साथ में, तब वो ये स्टेप लेता है। कोई भी किसी को अपने सिविल ख़राब करने का शौक़ नहीं है, लेकिन इन लोगों को जो है ना, ये मंद बुद्धि के तीव्र छात्र होते हैं, इनको इतनी जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती। कोई क्यों ही बैंकों का या एनबीएफसी का पैसा रोक के बैठेगा, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई मेडिकल इशू हो गया, कोई जॉब लॉस हो गई। मैं कह रहा हूँ लाखों में से एक दो कस्टमर होते हैं जो इंटेंशनली डिफ़ॉल्टर करते हैं, बाकी कोई भी ऐसा नहीं होता जो इंटेंशनली डिफ़ॉल्टर करता है। कोई ना कोई उसके पीछे कॉज रहता है, कोई ना कोई मजबूरी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर किसी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाइयों को जय हिंद। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हमेशा जो ये इलीगल रिकवरी करते हैं उनके अगेंस्ट उनकी कंप्लेंट करने के लिए अपनी आवाज़ को हमेशा उठाओ और आरबीआई आपको क्या क्या अधिकार देता है उनको समझो। तो फिर सभी भाइयों को जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना।